हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को रेट एनालिसिस के बारे में बताऊंगा। अर्थवर्क का रेट एनालिसिस कैसे करते हैं हम। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। जैसे ये अर्थवर्क है, ये मेरा CPU DWD से लिया गया है। जैसे अर्थवर्क इन एग्जावेशन बाय मैकेनिकल मींस एक्सीडिंग 3 मीटर, इसका लीड है, 50 मीटर का लिफ्ट है। एज मतलब ये सभी काइंड्स, ऑल काइंड्स ऑफ सॉइल के लिए, सभी सॉइल के लिए है। तो चलिए कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर जेसीबी का है रेट एनालिसिस। मैं यहाँ पर रेट एनालिसिस 240 क्यूबिक मीटर के लिए करूँगा। वैसे एक जेसीबी का प्रोडक्टिविटी आपका रहता है 30 क्यूबिक मीटर पर आवर रहता है। तो आपको ये पर आवर रहता है, ये आपको 8 घंटा पर डे करेगा। तो जैसे आपको यहाँ पर 30 इंटू प्लस 30 इंटू 8 आवर के लिए अगर करेंगे तो आपका 240 क्यूबिक मीटर पर डे मतलब एग्जार्वेशन कर लेगा। तो जैसे यहाँ पर है जेसीबी हायरिंग पर डे, यहाँ पर एक जेसीबी हायरिंग है। और यहाँ पर इसका मंथली, अगर हम इसको मंथली बेसिस पे हायर करते हैं तो अप्रोक्स 90,000 से 1 लाख तक का मंथली हायरिंग पे आ जाता है। तो अगर मैं इसको सपोज करूँ 90,000 पर मंथ के हिसाब से आ रहा है, अगर 30 से डिवाइड करूँ तो ये पर डे का कितना आएगा, 3,000 रुपया आपका पर डे। लेकिन आप मंथली बेसिस फायरिंग करते हैं तो इसमें डीजल आपको अलग से देना पड़ता है। जैसे 3,000 पर डे आया, यहाँ पर 3700 लिखे, जैसे 3,000 पर डे, 3,000 ये हो गया प्लस 700 रुपया जो ड्राइवर का भत्ता रहता है वो हो जाता है 3700 रुपया। और रही बात डीजल का, तो जेसीबी का इसका 5 से 6 लीटर पर आवर के हिसाब से लगता है। तो हमने सपोज कर लिया कि 5.5 लीटर, अगर 8 घंटे के हिसाब से अगर चलेगा तो 8 इंटू 5.5, इसके हिसाब से 44 लीटर लगेगा 8 आवर का। अगर सपोज करिए 100 रुपया लीटर है तो 4400 हो गया। वैसे अगर ट्रैक्टर हायरिंग कर रहे हैं तो 2 ट्रैक्टर लगेगा ही। तो यहाँ पर इसका भी डीजल 3 से 4 लीटर लगता है। तो मैं सपोज कर लिया 3 लीटर 8 घंटे का हिसाब से। अगर 2 ट्रैक्टर है तो आपका 2 ट्रैक्टर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 ट्रैक्टर 8 घंटे का। जैसे ये आपका सपोज करिए 3 लीटर लग रहा पर ट्रैक्टर का, 2 ट्रैक्टर प्लस 8 घंटे का पर डे का आपका लग जाएगा 48। और 100 रुपये सपोज के हिसाब से। और लाइन जैसे लेआउट आउट के लिए जो भी लगेगा 200 रुपये। तो यहाँ पर अब मैन पावर भी लगेगा। और लेआउट के लिए, लेआउट मार्किंग के लिए मेसन लगेंगे। तो 2 ले लिए, उनका 650 हो गया, जो 1300 रुपया हो गया। और ड्रेसिंग और लेवल वर्क के लिए हेल्पर भी लगेंगे, ये 5 या 6 हेल्पर लगेंगे। तो 450 रुपये, 2700 रुपये हो गया। और जो इसमें टूल्स प्लांट जो भी एसेसरीज होगी, इनका 2% ले लेंगे, जो 402 रुपया। जो इन सभी का ऐड करके इनका 2% ले लेंगे, 402 रुपया ये आ गया। ये टोटल कितना आ गया, 20,502 रुपये। प्लस इसके बाद वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ले लेंगे 2%। इस 20,502 का 2% ले लेंगे, 410। अब टोटल कितना हो गया, 20,912 रुपया हो गया। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड चार्ज 15% ले लेंगे, इसका 20,912, इसका 15% ले लेंगे, 3,137 आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हो गया। अगर कोई प्राइवेट वर्क हो रहा है तो यहाँ पर एज पर CPWD 4.25% का जो मैन पावर उनका PF ESI कटता है। तो मैं इसका ये 20,912 पर ये मैं 4.25% का मैं अपना PF ESI का ले लिया। तो ये टोटल कितना आ गया, 24,938। ये कितने क्यूबिक मीटर के लिए आया, ये आया है आपका 240 क्यूबिक मीटर के लिए आया है 24,938 रुपया।
तो पर क्यूबिक मीटर का क्या रेट आएगा, तो इसमें हम 240 का डिवाइड कर दीजिए तो 104 रुपया आया है। ये मंथली बेसिस के हिसाब से जो 104 रुपया आया है, तो ये जनरली 100 से 125 के बीच में ओवर करता है, कहीं 104, 110, 120, 115 ऐसे आते रहते हैं। जैसे यहाँ 800, अगर क्वांटिटी 104 के हिसाब से इतना आएगा, 83,200 आएगा। अगर पर डे के हिसाब से लेते हैं तो ये जेसीबी आपको 7200 रुपया लग जाएगा जेसीबी का, इसमें इंक्लूडेड रहेगा डीजल आपका, इसी में इंक्लूडेड रहेगा। अगर आपका ट्रैक्टर दो दो अगर ट्रैक्टर हायर करते हैं तो लगभग 6,000 रुपया लग जाएगा, इसमें डीजल भत्ता सारा इसी में रहेगा, तो 6,000 इसका लग जाएगा और सारा सेम टू सेम वही रहेगा। तो ये लगभग आपका पहुंच जाएगा 101, 131 के आसपास में। ये पर डे के हिसाब से अगर डेली आप बुलाते हैं, तो आप मंथली बेसिस पे बुलाते हैं तो आपका थोड़ा रेट कम लगता है। सो आज ये था आपका अर्थवर्क का रेट एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो में आपका दूसरे टास्क का एक्टिविटी का आपका रेट एनालिसिस बनाएंगे। सो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।